नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों एक बार दोस्तों आपको दिखाना चाहता हूँ और बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। देखिए दोस्तों, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि देख लीजिए, मैंने अभी यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लीजिए। ये कार पार्किंग का बता रखा है। ये आपको पोर्च है दोस्तों। और आपको इसलिए बताना चाहता हूँ कि बेसिकली बहुत बार क्या हो रहा है आज के डेट में कि लोग पार्किंग का इशू को बहुत वो शॉर्टली सोच रहे हैं। मैं आपका कहने का वाला होता है कि ये बहुत आज की डेट में ये समस्या बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है कि लोग पार्किंग एरिया को नहीं सोच रहे कि पार्किंग एरिया चाहिए होता है। क्योंकि आजकल कंडीशन ये हो गया कि हर किसी के आज की बार फोर व्हीलर है, टू व्हीलर है, बहुत सारा एक्सेस होता है जाने के लिए चाहिए होता है। तो पोर्च इतना कंफर्टेबल होना चाहिए कि जिसमें आपकी कार भी पार्किंग हो, साथ साथ उसमें आपका ये बाइक्स वगैरह भी लगी रहे, और साथ साथ में आपको कंफर्टेबली आने जाने में कोई प्रॉब्लम्स भी ना हो। इस तरह से आपकी कार पार्किंग्स बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, देख लीजिए। देखिए दोस्तों, ये 14 बाई 18 का हमने पोर्च लिया हुआ है। इस पोर्च की कंडीशन ये होती है कि हमने साथ साथ इसमें स्टीयर भी लिया। बहुत सारे आजकल मैक्सिमम लोग क्या कर रहे हैं कि पोर्च से स्टीयर आज की चल रही है आपकी आज के डेट में। तो कंफर्टेबली इस तरह से कंफर्टेबल होना चाहिए दोस्तों कि जिसमें हमारी गाड़ियाँ भी आनी चाहिए। कार बेसिकली तो दो नहीं, पर एक कार पार्किंग आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली कार कई साइजेस में होती है। मान के चलो आपकी 11 फीट की होती है, 13 फीट की होती है, 15 फीट की और 18 फीट की होती है। तो इस कंडीशन में आपकी गाड़ी के साइजेस होते हैं, तो उनकी लेंथ होती है। जो वेट की बात करें तो आप वेट की कम से कम मान के चल लीजिए 6 फीट की, मान के कम से कम 6 फीट मान के चल लीजिए। और मैंने आपको बताया इसकी लेंथ बता दी गाड़ी की, कम से कम 18, कम से कम मैक्सिमम साइज जो 18 फीट तक चली जाती है। तो इस तरह से हमने कम से ये सोचना है कि कम से कम जो पोर्च बनेगा, कम से कम पूरी फुल साइज़ का पोर्च बने। आने वाले 4 फीचर में हो सकता है आपके पास लंबी गाड़ी हो, कोई सिडान गाड़ी हो, या बेसिकली आपके पास फॉर्च्यूनर्स तो मैं नहीं कहता, लेकिन ये है कि बेसिकली नॉर्मल आपके होंडा सिटी हो, या आपकी लंबी सी कोई भी आपकी स्कॉर्पियो गाड़ी हो। तो बहुत सारी गाड़ियाँ होती हैं कि जो लेंथ बहुत लंबी होती है, वो कम्प्लीटली नॉर्मल पोर्च एरिया में तो आना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन बेसिकली ये साइज़ अगर ठीक ठाक आपको पोर्च रख रहा है, तो उसमें आपकी कंफर्टेबली तरह से आपकी कार भी आ जाएगी। और उसके बाद आपको एक्सेस वगैरह होने के लिए आपकी बाइक्स के लिए भी ये प्रॉपर जगह मिल जाएगी। तो कम से कम 14 बाई 18 पोर्च जो होता है बहुत सफिशेंट पोर्च होता है, और बहुत फुल साइजेस पोर्च होता है। इतनी जगह तो हर कोई नहीं दे सकता है कि 14 फीट, लेकिन कम से कम 12 फीट आप कम से कम चोर के विड्थ रख लीजिए, क्योंकि बेसिकली 12 फीट आपको रखना बहुत जरूरी होता है। इसमें आपको बाइक्स वगैरह लगने के बाद आपको कंफर्टेबली तरह से दो एक्सेस होते हैं इसमें जाने के लिए। आपको जाने के लिए एक एंट्री आपकी होती है लॉबी में जाने के लिए, आपकी ड्राइंग रूम में जाने के लिए। इस कंडीशन में अगर आप दो एंट्रियाँ रखते हो, तो उसमें क्या होता है कि कम से कम 3 से 3.5 फीट आपको आने जाने के लिए चाहिए होता है, जो आपको ओपनली चाहिए होता है कि जिसमें आपको कोई भी आप बाइक्स वगैरह नहीं रहेगी, वो साइडेड में रहेगी। तो उस कंडीशन में आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस तरह से समझ लीजिए। देखो, सबसे मेन रोल्स रहता है स्टीयर और पार्किंग एरिया, बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है बिल्डिंग्स में, किसी भी बिल्डिंग को सफिशेंट बनाने के लिए। तो अब जब प्लानिंग्स होती है, तो आप जब ओनर्स होता है, कोई भी हम अपने घर का प्लान करना चाहते हैं किसी आर्किटेक्ट के थ्रू, तो वहाँ पर जाके आप जरूर डिस्कस कर लीजिए हमें पार्किंग एरिया चाहिए मैं बेहतर पार्किंग एरिया चाहिए, और इस एरिया में हमें कंफर्टेबली होनी चाहिए, जिससे हमारे एक्सेस चलने आने में कोई प्रॉब्लम्स ना हो। हमारी कार की कहीं का कार अगर कहीं अंदर भी रह जाए, तो तभी हमें आने जाने में दिक्कत हो। इस तरह से आप डिस्कस कर लीजिए, तो आपका आने वाले समय में इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम आपको क्रिएट नहीं होगी। क्योंकि बेसिकली बहुत सारी जगहों में देखा होगा, बहुत साल पहले के जो मकान बने हुए, उन्हें पार्किंग कंडीशन बहुत उनकी गाड़ियाँ नहीं आ पाती है। तो बेसिकली उन्होंने इस टाइम पर प्लानिंग जब होती तो इसका ध्यान नहीं होता, क्योंकि जमाने के अकॉर्डिंग समय में उस चीज़ का ट्रेंड नहीं था कि कारें लोगों के पास थी। लेकिन आज के समय में लोग हर किसी के पास गाड़ियाँ गुड़ियाँ। तो मैं ये कहता हूँ कि ज़रूरी है कि आप इसको विशेष ध्यान रख लीजिएगा दोस्तों। ये जो छोटे छोटे पॉइंटेड होते हैं, इन पॉइंटेडों पर हम थोड़ा मिस कर लेते हैं। प्लानिंग सही हो जाती है, बिल्डिंग सही बन जाती है, 3D व्यू बन जाता है, अच्छा व्यू बन जाता है, लेकिन पार्किंग से मात खा जाते हैं हम लोग। क्योंकि मात इसलिए खाते हैं कि हम इस पर ध्यान देते ही नहीं। हमें रहता है कि नहीं, जो प्लानिंग होगी हमें पता ही नहीं होता है गाड़ी के बाद। कल आप जो मकान बन जाता है, वो कहते हैं यार हमारे पास गाड़ी खड़ी होने के बाद हमारे क्या स्पेसिंग नहीं हो पा रही, आने जाने की इंटरेस्ट नहीं हो सही तरह से बन पाता है। तो विशेष ध्यान रख लीजिए, जब भी आप इस तरह की प्लानिंग करवाते हो, तो आप पोर्च को सबसे अच्छा पार्किंग एरिया को सफिशेंट बनाने की कोशिश कर लीजिए। और ये विशेष ध्यान रखना, मैं हर बार बोलना चाहता हूँ, ये विशेष अगर आप बोलना चाहें तो आप अपने आर्किटेक्ट को भी बता दीजिए कि भाई मुझे पार्किंग बहुत बेहतर चाहिए, एक कमरा कम हो जाए नीचे, एक कमरा ऊपर बना लीजिए, पर लेकिन मुझे पार्किंग एरिया सफिशेंट चाहिए। कल मुझे गाड़ियाँ लगानी होती है, कार लगाओ, बाइक लगाओ, और उसके बाद फिर मुझे स्पेस अच्छे तरह से मिल जाए आने जाने के लिए, वो कंडीशन मुझे चाहिए। इस तरह से आप बताओगे तो उस तरह से प्लानिंग जो होगी, आपकी प्लानिंग बढ़िया होगी। उस तरह से आपको कंसिडर रखना है इस चीज़ का पॉइंटेड। देखिए दोस्तों, हर बार एक एक पॉइंटेड को लेने के बाद बात बताता हूँ। देखो, आज के डेट में बहुत सारे लोग ड्राइंग एरिया देख लीजिए, हम ज़्यादा बड़ा ना बनाते हो, ज़्यादा ड्राइंग सफिशेंट बना लीजिए, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आप सोफे
सिटिंग एरिया बनाते हो उसको, तो सिटिंग एरिया के स्पेसिंग तो थोड़ा साइज़ कम्पैक्ट रख लीजिए, ज़्यादा बड़ा बनाने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है ना? इस तरह से आप कर लीजिएगा तो दोस्तों देख लो आपकी प्लानिंग होने के बाद आपका बिल्डिंग्स भी बहुत सफिशिएंट टिकेगी और कोई भी अगर आता जाता है तो आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगा। तो इस तरह से आप देख लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।